मीडिया के अंदर, जिस पे दिखाया जा रहा है कि बोला जा रहा है कि ये जी हमारे कायद सीएम अब्दुल्ला साहब की गाड़ी है, उमर अब्दुल्ला साहब की गाड़ियां हैं, कि उन्होंने जी एम्बुलेंस को स्टॉप किया है। पहले तो मैं उन लोगों को याद दिलाऊं कि ओथ के बाद ही 70 का भी हमारे पास रोड मैप है, उस पर भी काम चलता जाएगा। बट उससे पहले जैसे गैस सिलेंडर हो, हमारी इलेक्ट्रिसिटी हो, राशन को लेके हमने जो प्रोमिसेस, कैजुअल लेबर्स हो, जितने भी इंशाल्लाह हर एक चीज का एक टाइम लगता है, हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है। आपको भी पता, हमने 2016-2017 में जब ये पावर में थे, हमारी पार्टी ने 4 बिलें डाली थी, इनके सामने पेश कर दी थी, जिसमें ये चीजें जो आप डिफाइन कर रहे हैं हमें, वो चीजें थी। उस टाइम पे इन्होंने उस बिल को देखा भी नहीं। अब ये सियासत की दुकान इनको खुली रखनी है। इनको लगता है कि जम्मू कश्मीर का आवाम और गुमराह होएगा। वो रिकॉर्ड्स में ऑलरेडी हो चुका है, चाहे वो फिर डस्टबिन में फेंके। आपको देखना चाहिए हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की नीयत क्या है। अगर हमारी नीयत गंदी होएगी, हम रेजोल्यूशन लाते नहीं। हमने स्टेटहुड पे रेजोल्यूशन लाया, हमने स्पेशल स्टेटस पे रेजोल्यूशन लाया। देखिए, जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से नई हुकूमत बनी है, आपको बताना चाहूँगा कि हलचल बड़े पैमाने पे चल रही है। इस वक्त जिस तरीके से सियासत चल रही है, कई सारी बिलें जो है वो सामने रखी जा रही हैं और कई सारी बातें भी निकल के सामने आ रही है। ऑपोजिशन जिस तरीके से अपना रोल प्ले कर रही है, उसको लेकर इस वक्त तनकीद का निशाना भी जो है वो साधा जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन शेख उवैस मौजूद हैं। सबसे पहले सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक वीडियो बड़े पैमाने पे वायरल हो रहा है, जहां पे एक काफिला गुजर रहा है और कहा जा रहा है और अंदेशा लगाया जा रहा है कि ये चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का काफिला गुजर रहा है और एम्बुलेंस को जो है वो रोका गया। तो किस तरीके से देखेंगे इस पूरे मामले को? जावेद साहब, पहले तो आपका शुक्रिया, आपने भी टाइम निकाला, क्योंकि ये जो एक प्रोपेगेंडा चल रहा है अभी सोशल मीडिया के अंदर, जिस पे दिखाया जा रहा है कि बोला जा रहा है कि ये जी हमारे कायद सीएम अब्दुल्ला साहब की गाड़ी है, उमर अब्दुल्ला साहब की गाड़ियां हैं, कि उन्होंने जी एम्बुलेंस को स्टॉप किया है। पहले तो मैं उन लोगों को याद दिलाऊं कि ओथ के बाद ही जो उमर साहब का पहला ट्वीट आया था, वो आया था डीजी साहब को कि कहीं पे भी कोई भी पब्लिक डिस्टर्बेंस हमारी वजह से, मेरे कारवां की वजह से नहीं होनी चाहिए। वो ट्वीट अभी भी वहाँ पे है और वो फॉलो भी किया उन्होंने। फिर कि उमर साहब खाली वो बोलते नहीं है, वो उन चीज़ों को फिर खुद फॉलो भी करते हैं। ये जिस गाड़ी का वो ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, हर एक आप देखेंगे ट्वीट्स पे लेके सोशल मीडिया में, मैं लोगों को बेखबर करना चाहता हूँ इस चीज़ को लेके कि वो खबरदार हो जाए। ये गंदी सियासत, सस्ती सियासत ये जो लोग कर रहे हैं, वो गाड़ियां आप चेक कीजिए, वो गाड़ी, वो जो कारवां है वो किसका है। आई डोंट वांट टू नेम, मैं लोगों तक ही ये रखना चाहता हूं कि वो खुद से देखे वो गाड़ी उमर अब्दुल्ला साहब की है कि किसी और साहब की गाड़ियां हैं। देखिए, जिस साहब की वो गाड़ियां हैं उनमें गट्स नहीं है उनको बोलने के लिए, इसलिए ये गंदी सियासत उमर साहब पे चढ़ाना कि देखिए ये एम्बुलेंस जी रोक रहे हैं। आप भी बता दीजिए, क्योंकि आपसे जानना चाहेंगे वो काफिला अगर था तो किसका था, क्योंकि लोग इस वक्त कमेंट बॉक्स में सिर्फ लिख रहे हैं कि ये जी जनाब अपने वादे से मुकर गए हैं, और जो ओथ लेने के बाद इन्होंने पहला ऑर्डर सामने लाया था वो यही था कि उनके काफिले के दौरान किसी को रोक टाक नहीं होनी चाहिए। सो किसका था काफिला? मैं कह रहा हूँ ना आपको, देखिए आई डोंट नो एग्जैक्टली कि उस गाड़ी में अगर हमें भी प्रोपेगेंडा करना है एलजी साहब के खिलाफ तो हम कर सकते हैं, बट आई रियली डोंट नो कि उसमें एलजी साहब बैठे भी थे कि नहीं बैठे थे। वो काफिला आप जब देखेंगे उसमें सेडान गाड़ी आपको दिखेगी, उसमें आपको इनफैक्ट फॉर्च्यूनर भी दिखेगी, ब्लैक टिंटेड सब है वो गाड़ियाँ। उमर साहब की गाड़ी आपको भी पता है वो टिंटेड है नहीं। वो जो गाड़ी है वो पता करे अब अवाम जो ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि उसमें बैठे कौन थे और वो ट्रैफिक किस वजह से रोका गया था, इनफैक्ट एम्बुलेंस किस वजह से रोकी गई थी। दैट वाज रियली अनफॉर्चुनेट। अच्छा, आपसे ये भी सवाल रहेगा, हुकूमत बन चुकी है, 6 महीने का करीबन वक्त होने लगा है, मगर अभी भी वो चीजें कहीं ना कहीं पीछे छूट रही हैं जिसकी बुनियाद पर हुकूमत बनी थी। सो कैसे देखेंगे इस पूरे मामले को? नहीं, देखिए जावेद साहब, हम वादाबंद है लोगों की वजह से आज हम पावर में है, सरकार में है। हमने जो भी आवाम से प्रॉमिस किए हैं, अभी हमें 100 दिन हुए हैं इंशाल्लाह। अभी तक बजट भी नहीं आया, बट अभी आने वाले टाइम में 2-4 दिन में आपके सामने हमारे कायद सीएम अब्दुल्ला साहब, फाइनेंस मिनिस्टर भी है अभी, वो खुद से प्रेजेंट करेंगे बजट को। उसमें इंशाल्लाह आवाम की राहत एक पहली प्रायोरिटी उस चीज़ को दी गई है।
तो वो आप देखेंगे अब लाइक कि हम डंडोरा नहीं पीटते, अलग अलग पार्टीज का करना उनको कुछ है नहीं, बस आके रोडों पे प्रोपेगेंडा करेंगे। अब ये नहीं कि कि आवाम की भलाई कैसे हो, बस आप मुझे एक चीज़, मैं आपको एक एग्जांपल भी देना चाहता हूँ कि अभी आप देखिए कुछ एक दिन पहले ही एक और प्रोपेगेंडा उमर साहब के खिलाफ चल रहा था कि उमर साहब ने जी कहा मीरवाइज की जी सिक्योरिटी क्या है क्या नहीं है, उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया था। बट कल ही एक और चैनल पे उमर साहब ने इंटरव्यू किया, जो मुझे लगता है आपने भी देखा होगा, कि उनका मतलब उस बात का जो उमर साहब ने खुल के बोला कि अगर सब सिचुएशन 370 के बाद सब नॉर्मल है, सब ठीक है, तो हमारे जो मीरवाइज साहब उनको फिर ये सीआरपीएफ कवर देने की क्या जरूरत पड़ी। आप हमें स्टेटहुड दीजिए, हम वो सीआरपीएफ कवर नहीं रखेंगे, हम पुलिस का ही कवर रखेंगे जो उनको था। तो उससे समझ आ जाता है कि सिचुएशन जिसका ये दावा करते हैं वो रियलिटी है नहीं, वरना सीआरपीएफ कवर की जरूरत नहीं पड़ती। उसको भी तोड़ मरोड़ के लोगों के सामने पेश कर दिया गया था। वो हमारे जम्मू कश्मीर के मीरवाइज है, हमें क्या पूरे कौम को उन पे उनका रिस्पेक्ट है, बिकॉज एक बड़े आलिम है वो। आपसे ये भी जानेंगे, क्या लगता है हालात में बेहतरी आई है? क्या मानते हैं कि नई सरकार जब से बनी है तब से लोगों को राहत मिली है? मैं कल के ही उमर साहब के इंटरव्यू पे जाऊंगा। वो जो ऑर्गेनिक वाली जो इन्होंने, चाहे ऑर्गेनिक हालात इसको बोले आप, चाहे इसको कॉस्मेटिक हालात बोले आप, इसको हम चाहते हैं, हम अमन के खिलाफ नहीं है, हम चाहते हैं कि अमन रहे, बट अमन एक दमका के ना रहे, एक वो डर के बलबोते पे अमन ना रहे, एक खुला प्लेटफॉर्म मिले लोगों को। आप देख सकते हैं कि हमारे कितने सारे बच्चे लाइक जिनकी अभी तक पेशी भी नहीं हुई है, वो जेलों में है। इंशाल्लाह लाइक कि हमें पूरा यकीन है अपने कायद सीएम पे, उस पे भी आने वाले टाइम में बात होएगी। एक एमनेस्टी के तहत उनको भी एक चांस, एक मौका दिया जाए। अगर किसी से गलती हुई है, मे बी ही वॉज ब्रेन वॉश्ड और समथिंग, उनको भी लाइक हम इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आप देखेंगे उन पे भी बात होएगी। और हम चाहते हैं कि एलजी, अभी होम मिनिस्ट्री आपको पता है कि एलजी साहब के पास है, तो सबसे ज्यादा रोल उसमें एलजी का रहता है, होम मिनिस्ट्री का रहता है, होम डिपार्टमेंट का। हम आपकी चैनल से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी इसी जम्मू कश्मीर के बच्चे हैं, अगर उनको किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया था या उन्होंने पत्थर मारे हैं या क्या है, एक एमनेस्टी के तहत लाइक कि अब उनको 3-3, 4-4 साल जेलों में हुए। अब चाहिए आपको वो जिसका नारा हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर जी जो अब रहे नहीं, अटल वाजपेयी जी कि बोला करते थे, कश्मीरियत इंसानियत की बात करते थे वो। अब एक इंसानियत के तहत एक स्टेप मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उठाना चाहिए। मुझे लगता है उससे हालात में फिर इंशाल्लाह और बेहतरी आएगी, लोगों का कॉन्फिडेंस और उन चीज़ों से आप जीत के और यहाँ पे हालात इंशाल्लाह फिर नॉर्मल हो सकते हैं। ये अगर आप इन चीज़ों को, आपके सामने एग्जाम्पल है मीरवाइज साहब के जो फादर इन लॉ थे, उनका इंतकाल हो गया था, उनको जनाजा जामिया मस्जिद में नहीं पढ़ने दिया। अगर ये 370 के बाद दावा करते हैं कि हालात ठीक है, सब अच्छा है, तो कम से कम जनाजा ही अदा करने देना चाहिए था उनको भी पता है कि ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। बट अगर हम अमन के दुश्मन नहीं है, अगर आप वो कश्मीरियत इंसानियत वाले स्टेप आगे लाएंगे जो वाजपेयी जी के टाइम पे भी थे, उससे काफी अच्छी सिचुएशन हो जाएगी, और अच्छी सिचुएशन जम्मू कश्मीर के अंदर हो जाएगी। अच्छा, ये भी जानेंगे आपसे, हाल ही में एक स्टेटमेंट आया कांग्रेस लीडर का, और तनकीद का निशाना जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस पे साधा है कि अपने लुत्फ अंदाजी कर रही है, अपनी कुर्सियों का मजा उठा रही है और काफिले का मजा ले रही है। सो कैसे देखेंगे इस पूरे बयान को, क्योंकि प्री पोल अलायंस हुआ था कांग्रेस के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का? देखिए, मैं उन साहब की मजबूरी समझ सकता हूं कि कि वो अपनी सीट बचा नहीं पाए, लाइक कि उनको भी अपनी दुकान खुली रखनी है सियासत की। बट जम्मू कश्मीर की आवाम सब जानती है, और आप लोगों के पास भी कुछ छुपा ढका रहता नहीं है। हमारे एमएलएज 24/7 मैं कहूँगा, मतलब ये जम्मू कश्मीर की आवाम भी जानती है कि वो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं।
अभी अब उनका तनकीद करना वो उनकी मजबूरी है और कुछ नहीं। हाल ही में ऑपोजिशन द्वारा, पीडीपी द्वारा जो है कुछ बिल सामने लाई गई, जिसमें अल्कोहल बिल हो या फिर पॉलिसी हो, जितने भी कैजुअल लेबरर्स और डेली वेजर्स हैं, या फिर इसी के साथ साथ प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर बात की गई है। सो इन बिल्स को क्या आने वाले वक्त में असेंबली सपोर्ट करेगी, और क्या लगता है इन बिल से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जम्मू कश्मीर पे, और किस तरीके से देखेंगे आप इसे? देखिए जावेद साहब, पहले तो आयरनी इस बात की है कि जिस टाइम पे हमने 2016-2017 में जब ये पावर में थे, हमारी पार्टी ने 4 बिलें डाली थी, इनके सामने पेश कर दी थी, जिसमें ये चीज़ें जो आप डिफाइन कर रहे हैं हमें, वो चीज़ें थी। उस टाइम पे इन्होंने उस बिल को देखा भी नहीं। अब ये सियासत की दुकान इनको खुली रखनी है। इनको लगता है कि जम्मू कश्मीर का आवाम और गुमराह होएगा इन चीज़ों को, ये जो स्टंट्स कर रहे हैं, ये बड़ा ओल्ड फैशन हो चुका है। अवाम को पता है, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये मैसिव मैंडेट क्यों दिया, और अवाम को पूरा यकीन है उमर साहब पे, नेशनल कॉन्फ्रेंस पे, कि इंशाल्लाह जो भी प्रोमिसेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए वो ज़रूर फुलफिल होएंगे, क्योंकि हम लोगों के टुवर्ड्स वादा बंद है। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ होएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप इस प्रोपेगेंडा में फॉल मत कीजिए। आप देखिए, आपको भी पता है कि इनकी वजह से हमारी स्टेट को यूटी बना दिया गया है। अभी हमारे पास स्टेट भी नहीं है, बट स्टिल कि हम ये नहीं कहेंगे कि अभी हमारे पास स्टेट नहीं है, कि हम काम नहीं कर रहे। हम स्टेट लाने के लिए भी काम कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह जो हमने वादा किया है कौम से, हम उनको गुमराह नहीं करेंगे कि हम जी अब खाली 370 को लेके बात करेंगे, उनका पेट फिर उस 370 से फिल होएगा। 370 का भी हमारे पास रोड मैप है, उस पर भी काम चलता जाएगा। बट उससे पहले जैसे गैस सिलेंडर हो, हमारी इलेक्ट्रिसिटी हो, राशन को लेके हमने जो प्रोमिसेस, कैजुअल लेबर्स हो, जितने भी, इंशाल्लाह हर एक चीज का एक टाइम लगता है, हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है। आपको भी पता है कि 10 साल से इस जगह पे कितनी गंद मचाई गई है, उसको रेक्टिफाई करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट इंशाल्लाह हमें बहुत उम्मीद है अपने कायद सीएम अमरुल्लाह साहब से। अभी आप देखेंगे इंशाल्लाह आने वाले टाइम में 2-4 दिन में ही बजट पेश होएगा जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, और जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए हम राहत, बड़ी न्यूज इंशाल्लाह जरूर कहते हैं, कॉपी करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले कॉपी करते हैं हमारी, और पीडीपी का दावा है कि कॉपी करते हैं, जो हम हरकतें करते हैं उसी को जो है उठाकर फिर छाप देते हैं, और वही हरकतें जो है फॉलो करते हैं। सो कॉपी करने का ये क्या कुछ माजरा है? देखिए, मुझे एक चीज़ बताइए, जब वो पावर में थे, वो भी इधर जम्मू कश्मीर के अंदर, अगर मैं उनकी 3 साल, फिर और वो 2.5 साल, 5.5-6 साल वो भी सरकार में रहे हैं, 2 चीफ मिनिस्टर उनकी पार्टी से भी आए हैं। मुझे बताइए, एक भी रेजोल्यूशन उन्होंने आज तक, जब वो असेंबली में थे, जो उन्होंने कौम के लिए लाया कि जी हम जी ये रेजोल्यूशन ला रहे हैं, चाहे फिर सेंटर की सरकार उसको रिजेक्ट करे, कुछ भी करे, बट एटलीस्ट वो चीज़ रिकॉर्ड में रहती है। जैसे वो हम पे तनकीद करते हैं कि ये जी मेटोनॉमी का जो रेजोल्यूशन था, वो जी फिर दिल्ली वालों ने, सेंटर ने फिर जी वो डस्टबिन में फेंक दिया। बट मुझे नहीं समझ आ रहा है कि उनको पॉलिटिक्स में इतनी कम अकली है कि वो ये नहीं समझ रहे हैं कि वो रिकॉर्ड्स में ऑलरेडी हो चुका है, चाहे वो फिर डस्टबिन में फेंके। आपको देखना चाहिए हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की नीयत क्या है। अगर हमारी नीयत गंदी होएगी, हम रेजोल्यूशन लाते नहीं। हमने स्टेटहुड पे रेजोल्यूशन लाया, हमने स्पेशल स्टेटस पे रेजोल्यूशन लाया। देखिए, मैं समझ सकता हूं उनको कौम ने जो सबक सिखाया, क्योंकि उन्होंने कौम के सामने कौम के साथ गद्दारी की। उन्होंने 2014 में बोला उनको कि हमें जी आप वोट डालो, हमको जी बीजेपी को दूर रखना है। उस पे उन्होंने कौम से वोट बटारे। उसके बावजूद उस टाइम पे डॉक्टर साहब ने, उमर साहब ने इनको कहा कि हमको कोई मिनिस्टर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये है 370 खत्म करना। इनकी नीयत जम्मू कश्मीर पे अच्छी नहीं है, आप इनको दूर रखिए, आप इनके बातों में मत आइए, आप सरकार बनाइए। वरना आपको भी पता है जावेद साहब, कितना बड़ा स्टंट था कि हम अपने मेंबर्स, एमएलएज इनको देते और ये चीफ मिनिस्टर बनते, ये मिनिस्टर्स बनते। बट नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा पहले कौम का सोचती है, फिर पावर का सोचती है। इंशाल्लाह वो आप आने वाले टाइम में भी डिसाइड होएगा आपके सामने कि जो ये प्रोपेगेंडा, फॉल्स प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, इसका जब रिजल्ट डे बाय डे आएगा, मैं कह रहा हूं ना, अभी 2 दिन में ही
कल ही ये उमर साहब पे वो तोड़ मरोड़ के वो बयान पेश कर रहे थे, दूसरे दिन ही उस चीज का रिजल्ट भी आ गया कि हकीकत है क्या। खैर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो फिलहाल के तौर पर कॉपी गेम चल रहा है और जब से सरकार बनी है तब से इंतजार हो रहा है कि सही तरीके से निज़ाम कब सही बैठेगा, और स्टेट हुड का तवील अरसे से जो इंतजार हो रहा है वो कब खत्म होगा, ये भी आने वाला वक्त डिसाइड करेगा। फिलहाल के तौर पर जिस तरीके से इस वक्त हिसाब और निज़ाम बना हुआ है, इसको लेकर चर्चा बड़े पैमाने पर है और नए मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की जानिब से कब जो है लोगों के लिए कहीं ना कहीं राहत की सांस देगी, वो भी बड़े अरसे के बाद जो है कहीं ना कहीं लोग इसका भी इंतजार कर रहे हैं। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।